नजर में आप सभी का स्वागत है। खबर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के रेल विहार से आ रही, जहां पर भाजपा पार्षद व रेल विहार हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष विजय भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हमारी लोकप्रियता से हैरान होकर कुछ लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, जो वो कामयाब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र रेल विहार हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष व पार्षद विजय भाटी के ऊपर गत दिनों लगे आरोप को लेकर विजय भाटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सब षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हमारी छवि से कुछ लोग जलन की वजह से मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता को बिगाड़ने के लिए ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कामयाब नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में भाजपा पार्षद विजय भाटी ने कहा कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे उसकी जांच कमेटी एसडीएम द्वारा गठित की गई थी, जिसमें आरोप निराधार साबित हुआ था। भाटी ने कहा कि जो भी लोग गलत वीडियो वायरल किया है उनके ऊपर मैंने मानहानि का लीगल नोटिस दिया है। आगरा का मामला जो था उसका भी समझौता हो गया था, जिसका सबूत मेरे पास है। क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय भाटी ने, आप स्वयं विस्तार से सुन लीजिए। सबकी नजर के लिए कृपा शंकर पांडे की खास रिपोर्ट। वायरल हो रही है, कुछ चैनल्स पे लगातार दिखाया जा रहा है, आप पे आरोप है डीएलएफ में अवैध कब्जा का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सब मैं तो यही मान रहा हूँ चुनाव स्टंट है। अभी आरोप अभी कहाँ महीने 2 महीने से शुरू हो गए। 20 साल 30 साल पुराने केस हैं ये। किसके हैं? मेरे से पहले बहुत प्रेसिडेंट रहे, सचिव रहे, सब रहे हैं, तो ये पुराने ही हैं। 1-2 आरोप लगाए थे, उसमें जांच कमेटी को गठित की थी, उसकी रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें इस पर लिखा हुआ है, ये आप ये इसमें लगा लेना चाहे करके। एक आरोपी ने आरोप लगाए थे जी को खतरा नंबर 311-12 में कब्जा है, तो अपने लेखपाल कानों को उन्होंने एसडीएम साहब ने कमेटी गठित थी, उन्होंने जांच रिपोर्ट लगाई है। इस पर किसी को कब्जा नहीं, उनकी अपनी जमीन ट्रीटमेंट प्लांट की उन्हीं के पास है, और बाकी में रास्ता निकल रहा है। इसमें किसी में कोई सच्चाई नहीं, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। लगातार वीडियो में कहा जा रहा है कि वो 5 साल से आपके ऑफिस पे आते हैं, कभी आश्वासन दिया जाता है, कभी आपके द्वारा कुछ और कहा जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? किसको आश्वासन दिया जाता है? कुछ लोग हैं, प्रवीण है, बहुत सारे लोग हैं, और दिल्ली के लोग हैं, आगरा के। देखो, हमारे आगरा वाली का मामला था जी, वो सोसाइटी ने बैठ कर सेटलमेंट कर दिया जी। उसकी फिर ये वीडियो वायरल किसी ने कर दी थी जी। ये उसमें देख लो। ठीक है, आप सोसाइटी में जो फ्रॉड था उसका मेरा पार्टी मिस्टर विजय भाटी और डीएस चौहान से दोनों से मेरा समझौता हो चुका है, और परिवार की तरह हमारा जो है किसी तरह का कोई भी डिस्ट्रीब्यूट अब बाकी नहीं रहा। लिहाजा कोई भी व्यक्ति हमारे विजय भाटी साहब को बदनाम करने की कोशिश ना करे, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। अब इसमें 1-2 लोगों ने और दिया है, उनके खिलाफ मैंने लीगल एक्शन लिया है, दोनों के। अभी 2-3-4 दिन पहले वायरल हुई थी, इन पर केस कराया मानहानि का उसका। मेरे साथ आज तक इन लोगों ने किसी ने संपर्क नहीं किया। ये कह रहे हैं जी हमारा प्लॉट था 96 में, 96 से आज इनको याद आ रही है लगभग 25-26 साल बाद। किन लोगों पे आपने ये है मिस्टर नवीन शर्मा है, और एक नितिन है, एक आकाश गौड़ आपके ही को चैनल है जिसने फर्जी खबरें चलाई है, उसके ऊपर ये सब मैंने तीनों पर रजिस्टर्ड केस कराए हैं। अभी अपने लीगल नोटिस दिलवाए हैं, इन पर मानहानि का केस किया है। इन लोगों ने मेरी छवि खराब करने के लिए ये सब चलाया। किसी का कोई षड्यंत्र लग रहा है मुझे इसमें। सच्चाई 1% नहीं है। अगर कोई सच्चाई हो, आप लोग बैठे हैं, आमने सामने लाइव चलवा लो, आमने उनको बुलवा लो। अगर किसी को कोई समस्या तो सामने बैठ के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जब भी तो क्लियर होगा। अब इधर उधर को आरोप लगाए आता है नहीं कोई, ना कोई सिद्ध करना। मेरे से पहले कई लोग सचिव रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। मैं तो 2014 में सचिव था, अब अध्यक्ष हूँ। इस वजह से लगा रहे हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जब भी तो क्लियर होगा। अब इधर उधर को आरोप लगाए आता है नहीं कोई, ना कोई सिद्ध करना। मेरे से पहले कई लोग सचिव रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। मैं तो 2014 में सचिव था, अब अध्यक्ष हूँ। इस वजह से लगा रहे हैं। ये 96 का पुराना केस जब से सो रहे थे, अब ये आए निकल गए। ये एक भूमाफिया है अमरपाल, सोसाइटी का उससे केस चल रहा था। 99 में उसने अपनी ज़मीन अपने नाम करा ली थी, केस चलता रहा। वो हार के 2013 में चुनाव सोसाइटी, तो उस ज़मीन पर इन लोगों ने, उसने अपनी ज़मीन का कब्जा ले लिया। अब तो सोसाइटी के जो प्लॉट है उनको सोसाइटी ने एक आदेश पारित किया था 2015 में, या तो अपने पैसे ले लें सर्किल रेट के, या हमें लिख कर दें, भाई आपको प्लॉट चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए,
वो आज तक ना कोई लिख कर दिया ना बताया हमें, बस इधर उधर घूम रहे हैं। ना हमारे इसमें कोई रोल है, हमसे पहले का केस है सब, हमारे टाइम का कोई नहीं है, ना हमने कोई मेंबर बनाया ना कुछ है। इसकी जांच कर लें, अगर किसी को समस्या तो बिल्कुल सामने आके लाइव आपके स्टूडियो में आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, बुलवा लो, नहीं ना कोई दिक्कत है। ये कह रहे हैं ना 20 लोग 15 लोग, मेरे सामने कोई नहीं आया आज तक, बस 2 लोगों की वीडियो छुड़ी, इन्हें हम बता रहे हैं, नोटिस दे रखा है, इन्हें लीगल नोटिस दिया है अभी। तो आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना? बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठे हैं। मैं तो बिल्कुल उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ ना, सामने आके बताएं ना कहाँ क्या दिक्कत है। अगर मेरे पे कोई आरोप है उसे सिद्ध करके बताएं, किसके प्लॉट में मैंने कब्जा किया है, क्या किया है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, ये चुनावी माहौल सरकार में चल रही है, छवि खराब करने वाली बात है और कुछ नहीं है। जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कभी आपसे उनकी मीटिंग हुई? कभी मेरे साथ कभी मीटिंग नहीं हुई। आप जानते हैं उनको? हाँ, हमारे मेंबर हैं वो। अच्छा। 96 के, लेकिन वो 22 से 25-26 साल बाद अब आ रहे हैं। उन्होंने उसमें 1 लाख रुपए के आसपास जमा किया था। अब यहाँ सोसाइटी में रेट बढ़ रहे हैं, तो अब अपने सेक्रेटरी हुए किसी के कहने पे, अब 15-20 दिन से ही लग रहे हैं वो। हमारे पास ना उनका कोई लिखित में लेटर आया ना कुछ है। ये सब मामला दिल्ली से हैं कि बाहर से हैं? ये दिल्ली से हैं, ये दिल्ली के लोग हैं। तो अभी भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई संपर्क नहीं है हमसे। लेकिन मैंने अपने वकील के थ्रू फिर इनको लीगल नोटिस दिलवाया है। अच्छा, उन लोगों ने वीडियो में ये भी कहा है कि अगर हम लोनी चाहते तो हमें जान का खतरा है, इसलिए हम उनके पास नहीं जाते। किससे खतरा है? मुझे तो आज तक वो मिले ही नहीं है। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है क्या? खतरा किस चीज़ से हो, या किसी के प्लॉट में कब्जा किया हो? आज तक कोई एक तो केस बता दे, एक भी को बताए तो सही। सब झूठे मनगढ़ंत बात चल रही है और कुछ नहीं है। कोई ना कोई षड्यंत्र है। अब कौन लोग हैं इसके पीछे, उसकी मैं ECP साहब को लिख कर देखा है जब भी, उनकी भी जांच करा रहे हैं। अभी जिसने पहले दिया था उसको मैंने आपको बता दिया, कमेटी कटी तो कुछ नहीं पाया। इसमें कुछ नहीं है, सोसाइटी का मामला है, मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल को दूसरा आएगा। 96 से चलता आ रहा है, अपना केस करें, ये सोसाइटी के रूल्स में जाए, कोर्ट जाए, कहाँ क्या करें। अगर किसी को कुछ है तो जब मेरे से आके मिले तो सही। मैं तो आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, आगे लाइव चलाएं वो, अगर कोई बात है तो बताएं। ये है मामला, इसमें सिर्फ और सिर्फ झूठा है, षड्यंत्र और कुछ नहीं। धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।